मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जिसको लोगों ने पनौती कहा, पनौती बहुत ही गलत शब्द होता है और हम जानते हैं उनके चाल के कारण लोग पनौती कहते हैं, क्योंकि देश के लिए वो पनौती है ही। जब उन्हें विकास की बात करना चाहिए, जब उन्हें रोज़गार की बात करना चाहिए, जब वो किसानों की मुद्दा की बात करना चाहिए, जब देश में सुरक्षा की बात करना चाहिए, तो हमेशा मंदिर मस्जिद की बात भी वो कह रहे थे मीराबाई की जन्मदिन पर पहुंच करके मथुरा में कि अयोध्या में शिलान्यास होने जा रहा है, अयोध्या का उद्घाटन का टाइम आ गया, अब मथुरा भी जल्दबाजी हो जाएगा। मथुरा में मंदिर नहीं है, मथुरा में धर्मशाला नहीं है, मथुरा में क्या चाहिए? मथुरा वासियों को उससे पूछ लेना चाहिए था कि आखिर उनको चाहिए क्या। हमको तो रोज़गार चाहिए, हमको तो रोटी चाहिए, हमें विकास चाहिए। उसी मथुरा के लोगों से मैं पूछ लेना चाहिए था कि मथुरा वासियों आपको कृष्ण जी का मंदिर चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी का मंदिर ये ऑटोमेटिक है, भगवान तो दिल दिल में बैठा हुआ है, तो मंदिर का फिर लगाएंगे तिकड़मबाजी। हम तो वोट से जीत नहीं पाएंगे, हमें ईवीएम से जीतना है, हमें मंदिर मस्जिद करके जीतना है, हमें मुस्लिम हिंदू कह करके जीतना है, बाकी और कुछ नहीं। मैं प्रधानमंत्री, आपको सर में आना चाहिए, आपको सर में आना चाहिए। आपके चलते आज बेरोजगारी इस तरह से हावी है कि मैं बता दूं, छठ का पूजा था और हर साल बाज़ार के कुछ गिने चुने लोग आकर के प्रसाद बांटते थे, कहीं चाय पिलाते थे, कहीं नमकीन खिलाते थे, कहीं हलवा बांटते। साल नहीं हमने पूछा क्यों? कहे इतनी बेरोजगारी है, इतनी ज़्यादा मंदी है, इतना ज़्यादा टैक्स मोदी जी ने लगा दिया कि आज लोग पर्व भी सही से नहीं मना पा रहे हैं। और आप जल्द से पहुँचे मथुरा में, आप कहे मैं जल्दी से चुनाव से आकर के मैं धर्म के माहौल में पहुंच गया। बस चुनाव के में दौड़ना और धार्मिक स्थानों पर दौड़ करके मंदिर बनवाएंगे तो गिरजाघर बनवाएंगे, तो ये गिरवाएंगे, वो तोड़वाएंगे, ये सब क्या बात करते हैं आप वहीं मथुरा वासियों से पूछना चाहिए था कि आपको क्या चाहिए। 2024 तक पूर्ण होते होते आपको क्या चाहिए? आपको मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, व्यापार चाहिए, सुरक्षित मथुरा चाहिए कि आपका मथुरा का मंदिर चाहिए? तो वो लोग बताए होते। आप ऑटोमेटिक अपने मन की बात करते हो, बक बक बका कर चले गए कि हमें इसका भी उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन का मतलब फिर हिंदू मुस्लिम वहाँ कराएंगे, फिर मारपीट कराएंगे, फिर अपनी रोड सेकेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सर में आना चाहिए। और आप करें, मैं तो सदियों से औरतों का सम्मान करता हूँ, मैं तो औरतों का बहुत सम्मान करने का बहुत ही ज़्यादा आदी हूँ। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, जो अपने खुद औरत का सम्मान नहीं किया, जो अपने घर भगवान बुद्ध ने कहा था यत दीपो भव, आप विदेश में जाते हो और कहते हो मैं बुद्ध जी की धरती से आया हूँ। आप अगर बुद्ध जी की धरती से आए हो तो आप बुद्ध जी ने क्या कहा था? बुद्ध जी ने तो यही कहा था अत दीपो भव, अपना दीपक सो जलाओ, अपने घर से शुरुआत करो। अपनी पत्नी का तो आपने पूछा नहीं, मान लिया गया, नहीं पूछा, दौड़ते रह गए, संघर्ष करते रह गए, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, आपके संघर्ष में यात्रा रही। लेकिन अब तो आप उस लायक हो, कम से कम अपने साथ में कोई मना थोड़ो करेगा। पत्नी के रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता होता है, अपने साथ रखो, अब उसका सम्मान करो, जहाँ जा रहे हो अपने साथ ले जाओ, अब तो आप कर सकते हो। तो प्रधानमंत्री जी, आप नारियों का ना सम्मान करते, ना देश का सम्मान करते हैं, ना खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, ना किसान का सम्मान करते हैं, ना मथुरा का सम्मान करते हैं, ना काशी का सम्मान करते हैं। हकीकत में तो आप अपनी वोट के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ, आप मंदिर की लड़ाई छोड़ करके अच्छा कर्म करिए। और जिसको मंदिर बनाने की इतनी चाव लगी हुई है, वो खुद अपने घर पर मंदिर बना लेगा। अब मंदिर बना करके आप पूजिए, भगवान तो दिल दिल में बसा रहता है। विकास की बात करिए, मात्र विकास की बात करिए और अपने घर से शुरुआत करिए। अपने, अगर औरतों के सम्मान देने की बात करते हैं तो अपने घर से शुरुआत करिए। और अगले चुनाव में मैं आपको 2024 के चुनाव में अपनी पत्नी के साथ आप मंच पर दिखाइए दीजिए, तभी हम जानेंगे कि आप सम्मान करते हैं। नहीं तो आप छिनरगिरी करते हैं, आप भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि आपकी पत्नी आपकी एज की है, आप कहीं न कहीं उनका उम्र ढलान पा गया है, आपकी नज़रों से वो फिट नहीं बैठती हैं। आप विदेश में जा कर के एक लोगों से हाथ मिलाते हैं, कभी ब्रिटिश की रानी की, कभी फला की रानी को आप गिफ्ट देते हैं, अपनी पत्नी को कभी आपने दिया? तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जो घर से नहीं सम्मान करता है वो बाहर लोगों का सम्मान करने का कोई हकदार नहीं हो सकता, वो कर ही नहीं सकता है। मैं इस प्रधानमंत्री जी, आपको शर्म आना चाहिए। आप मंदिर मस्जिद की लड़ाई छोड़ करके केवल विकास की बात करिए। मैं जया भारत, भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आपसे यही ऐलान करना चाहती हूँ, अब की ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, अब की विकास की मुद्दा होना चाहिए। साथियों, आप सबसे यही मैं अपील करना चाहूँगी, जो विकास की बात करेगा वोट उसी को होगा, जो विकास की बात नहीं करेगा, हमें लड़ाने का काम करेगा, उसे बिल्कुल आप लोग बहिष्कार करिए। जय हिंद साथियों।